सभी सरपंच साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रवि बलसानिया, विधिक सलाहकार, राष्ट्रीय सरपंच है। साथियों, अभी जो 5/5/25 को स्वायत्त शासन और पंचायती राज से जो नोटिफिकेशन आया था, जिसमें बताया था कि जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में जो पंचायतें गई हैं या जा रही हैं, जिनके पास नोटिफिकेशन आए हैं, वो सारी कैंसल कर दी गई। साथियों, एक नोटिफिकेशन से ऑल ओवर राजस्थान में ये सारी चीज़ें की हैं। हो सकता है कि धीरे-धीरे सब पंचायतों के पास नोटिफिकेशन पहुँचे, उसमें टाइम लग जाएगा। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि सरपंचों के फ़ोन आ रहे हैं कि जो ग्राम विकास अधिकारी और विकास अधिकारी हैं, वो ये नोटिफ़िकेशन मान नहीं रहे। साथियों, ना मानने का कोई रीज़न नहीं है इसमें। वो मेरी सरपंचों से बात हो रही है, तो वो ये बता रहे हैं कि ये ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें ऐसा तो लिखा ही नहीं है कि कैंसल कर दिया गया है। तो साथियों, सीधा-सीधा इस नोटिफ़िकेशन में साफ-साफ लिखा है, मैं सभी सरपंचों को बता रहा हूँ कि जो पहला पैरा है, वो पहला पैरा पंचायतों का है, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ये वार्डों का है, तो अपने को पहला पैरा पे ध्यान रखना है। पहले पैरे में मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, इससे ईज़ी लैंग्वेज कोई भी डिपार्टमेंट लिख नहीं सकता है। उन्होंने बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में लिखा है, ये भी अगर ग्राम विकास अधिकारी की समझ में नहीं आ रहा है, तो देन मेरी रिक्वेस्ट है उनसे मैं एक-एक वीडियो से बात नहीं कर सकता हूँ। सभी मैं जो विकास अधिकारी हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपर जो अधिकारी हैं, उनसे आप कंसल्ट कीजिए एंड देन इसको फॉलो कीजिए। साथ ही इसमें साफ-साफ लिखा है कि ऐसी ग्राम पंचायतें जो स्वायत्त शासन विभाग की विभिन्न अधिसूचनाओं के द्वारा, यानी बहुत सारी अधिसूचना हर पंचायत की अलग-अलग अधिसूचनाएँ निकली थी। विभिन्न अधिसूचनाओं के दौरान नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के क्षेत्र में सम्मिलित कर ली गई थी। यानी पिछले 4, 5, 6 महीनों में अलग-अलग जो पंचायतें हैं, उनको नगर पालिका, नगर निगम इनमें सम्मिलित किया गया है पंचायतों को। तो इसमें साफ-साफ लिखा है कर ली गई थी को स्वायत्त शासन विभाग की नवीन अधिसूचना के क्रम में, यानी इस अधिसूचना के क्रम में पुनः नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की सीमा से पृथक किया गया है। साफ-साफ लैंग्वेज में लिखा है कि जो नगर पालिका में जो पंचायतें नगर पालिका, नगर परिषद में सम्मिलित कर ली गई थी, उनको क्षेत्र में सम्मिलित की गई थी, उनको स्वायत्त ये अधिसूचना के माध्यम से सीमा क्षेत्र से पृथक कर दिया गया है, यानी उनको वापस अलग कर दिया गया है। अलग कर दिया गया का मतलब है कि जो प्राचीन स्टेज में जो पंचायत थी, जब वो नोटिफ़िकेशन आया था, उससे जो 1 दिन पहले स्टेज में थी, वो स्टेज वापस अप्लाई हो जाएगा पंचायतों पे। इसमें आगे भी लिखा है एक क्लियर, ये तो हो गया, ये यहीं पे खत्म हो जाता है वैसे तो, लेकिन आगे फिर भी इन्होंने लिखा है, विभाग द्वारा उक्त ग्राम पंचायत राजस्व ग्रामों, यानी जो ग्राम पंचायत राजस्व ग्रामों को इसमें नगर पालिका परिषद में किया गया था, वो पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में पुनः सम्मिलित करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यानी पुनः सम्मिलित करने की, उस टाइम अधिसूचना आई होंगी तो उनको सेपरेट किया होगा, अलग कर दिया होगा। वहाँ पे शायद सरपंच को पावर भी बैठा दिए होंगे, वहाँ पे रिकॉर्ड्स भी माँगे होंगे, कई चीज़ें हुई होंगी, तो पुनः ग्राम पंचायत में सम्मिलित कर लिया गया। अब इसका मतलब है साफ-साफ इसमें कि जो पहले जो अधिसूचना, जैसे मान लो कि कोई 1 जनवरी को कोई अधिसूचना किसी की निकलती है कि आज से आज आप ये स्वायत्त शासन विभाग से कि आपकी नगर पालिका में सम्मिलित कर ली गई है, 1 तारीख। तो 1 तारीख से वहाँ पे वो पंचायत का कार्यकाल वगैरह जो भी है, वो समाप्त हो जाता है। देन वो चीज़ें वहाँ पे अप्लाई हो जाती है नगर पालिका, नगर परिषद की। अब ये नोटिफ़िकेशन बोल रहा है कि जो 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 मतलब सम्मिलित की गई थी को स्वायत्त शासन विभाग की नवीन अधिसूचना के क्रम में पुनः नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की सीमा से पृथक कर दिया गया है। यानी जो पहले नोटिफ़िकेशन निकले थे, सारे कैंसल हो चुके हैं। और आज ये नोटिफ़िकेशन 5 तारीख को निकला है, तो 6 तारीख को वो पंचायतें जिनके साथ में ये हुआ था, वो पुनः स्थिति में आ जाएँगी जो कि पहले थी। तो उनको वापस वो सारे एज़ ए सरपंच, एज़ ए प्रशासक काम करने हैं 6 तारीख से। तो ये ग्राम विकास अधिकारी कई बात कई और हो रही है मेरी बातें कि उनको ये वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये क्लियर लिखा हुआ है। बाकी आप डिपार्टमेंट में अपर लेवल अधिकारी से आप कंसल्ट कीजिए, वो चीज़ इनको फॉलो कीजिए प्लीज़। तो ये बात मैं काफ़ी सरपंचों की प्रॉब्लम थी, तो ये मैं सॉल्व कर दिया है मैंने ये चीज़ें। एंड दूसरी बात कि ये आगे तो यूँ लिखा हुआ है कि जिनका जो कार्यकाल 5 वर्ष नहीं हुआ, तो वहाँ पे एज़ ए सरपंच काम करेगा, और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष हो गया है, वहाँ पे प्रशासक नियुक्त किया जाएगा, तो प्रशासक की नियुक्त ओनली सरपंच को ही किया जाएगा। दूसरी बात है सरपंच साथियों, एक मैं बता रहा था कि अभी जो नरेगा का पेमेंट है, वो 5 दिन में डल जाएगा पूरा 1200 करोड़ रुपए में, 600 करोड़ रुपए तो मज़दूरी के थे और 600 करोड़ रुपए क्या बोलते हैं इसके मटेरियल के थे।
तो ये जो नरेगा मज़दूरों के ये पैसे डलना स्टार्ट हो चुके हैं, परसों से हो चुके हैं। 1-2 दिन में कंप्लीट डल जाएगा, उसको खत्म होते ही मेटल का पैसा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी बात, अभी 1200 करोड़ का सैंक्शन हुआ है। देन 3500 करोड़ की यूसीसी भेजी गई थी। देन बाकी पैसा भी हमारी सेंटर में बात हुई, सचिव से मैंने मेल भी किया है। तो वो भी पैसा 10 या 11-12 को ऐसा कुछ डालने के लिए बोल रहे हैं, तो वो पैसा आते ही 3-4 दिन में स्टेट गवर्नमेंट वो पैसा डालना स्टार्ट कर देगी। तो सभी मेरे हिसाब से ये कन्फ्यूजन था। एक एक कन्फ्यूजन और आ रहा है सरपंच साथियों का कि जो प्रशासक जो नियुक्त हो गए हैं, उनका मानदेय नहीं आ रहा है। तो वैसे तो जो मानदेय जो प्रशासक के नियुक्त वाला जो नोटिफ़िकेशन आया था 17 को, 17 जनवरी को आया था। उस नोटिफ़िकेशन में ऐसा कुछ लिखा हुआ तो नहीं था कि जो प्रशासक नियुक्त कर रहे हैं हम सरपंचों को, तो उनको मानदेय नहीं देंगे। शायद लिखा होता तो मेरे हिसाब से इसको रोकना चाहिए। तो उसमें तो ये लिखा था कि सरपंच एज़ ए सरपंच को ही प्रशासक बनाया जाएगा। तो प्रशासक अगर सरपंच को बनाया जाता है तो टर्म्स एंड कंडीशंस जो पावर्स एंड रिलेविटीज़ जो होती हैं, वो सारी सरपंच की प्रशासक की वो कन्वर्ट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से सरपंच को मानदेय मिलता है तो वो कन्वर्ट होके प्रशासक को भी मिलना चाहिए। ये बात मैं लेटर के माध्यम से सचिव साहब को मैंने दे दी है। तो उस पे कंसल्ट वो कर रहे हैं देखें, और कल शायद उसका जवाब मिल जाएगा जो भी है। ठीक है साथियों, ये कन्फ्यूज़न था तो ये वैसे नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसे कोई टिपिकल कंडीशन है ही नहीं कि इसमें साफ-साफ बताया गया है कि पृथक सीमाओं से पृथक कर दिया पालिका नगर परिषद की और वापस पुनः पंचायत बना दिए। तो पुनः पंचायत बन गई है, तो पुनः पंचायत बन गई है तो वहाँ सरपंच एज़ ए सरपंच लायबिलिटीज़ एंड खुद की ड्यूटीज़ एंड राइट्स से काम करेगा, बिल्कुल सारे काम वही होंगे। एंड दूसरी बात है कि इसमें मेरे हिसाब से मैं अभी जानकारी ले नहीं पाया हूँ वहाँ पे, क्योंकि एक को कोई मैटर की वजह से बिज़ी था। एंड वहाँ पे मैं कल वो जानकारी लेता हूँ कि ये जो प्रत्येक पंचायत को जो पहले नोटिफ़िकेशन निकले थे, तो वापस शायद नोटिफ़िकेशन निकलेंगे या फिर इसी को फाइनल ऑर्डर माना जाएगा। तो इसका मैं कल बता दूँगा एक बार जो भी है। वैसे तो सेपरेट सेपरेट भी वीडियो को और इनको डायरेक्शन करना चाहिए स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा। जैसे पहले डायरेक्शन करके पंचायतों को हटाया था, तो वापस जोड़ने के लिए भी शायद मेरे हिसाब से करना चाहिए। तो वो हो जाएगा। बाकी ये जो 5/5/25 का ये जो नोटिफ़िकेशन है, ये फाइनल ऑर्डर है। जो भी है पूर्ण ऑल ओवर राजस्थान पे अप्लाई है ये। ठीक है। धन्यवाद साथियों, राम राम।